सेवक होते, अरे सेवक। फादर-इन-लॉ जी, आप वापस भूल गए। सेवक राम छुट्टी के लिए 1 महीना अपना गांव गया है। वापस आने के लिए 10 दिन और बाकी है। लीजिए। क्या करूं मालिनी पुत्र, आदत जो पड़ गई थी उसको होते की, कहीं दिल लगा रहता था, सारे दिन पंगे जो लेता रहता था। ये तो घर बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। फादर-इन-लॉ जी, आप भी कमाल करते हो। जब सेवक राम आपके सामने होता है आप उसको गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो। जब सामने नहीं होता आप उसको मिस कर रहे हो। मालिनी पुत्र, क्या करूं, खुराक है जिसे खिलाए बगैर मेरा खाना हजम नहीं होता है ना, उसे खाए बगैर उस खोते को भी कहाँ नींद आती थी। प्यार है हमारा। आप और आपका प्यार। और मैं क्या जी, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ना जल्दी से ना फोन करके बुला लो उसको वापस। हाँ, किसे प्रेम कौर जी? और मेरे पुत्र सेवक नो और किसे? अच्छा जी, मेरे पुत्र सेवक, मतलब लगता है घर का काम अकेले संभाला नहीं जा रहा है। और घर के काम को मारो गोली। ना जी ना, दिल नहीं लगता सेवक के बिना। हाँ ना, आप ही सोचो, इतने दिनों से इस घर में बेवकूफी की एक भी बात हुई है भला? हाँ बाबूजी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। सेवक राम के बिना घर बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लग रहा। आप ऐसा करो, उसे जल्दी वापस बुला लो। नहीं नहीं सेठ जी, सेवक राम बहुत दिनों के बाद अपने गांव गया है। मेरा ख्याल से थोड़ी दिन और उसको रुकना चाहिए, है ना फादर-इन-लॉ जी? भाभी जी, मैं आ गया। यहाँ की इतनी याद सता रही थी कि पूछो मत। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। अरे बाप रे, सबसे ज्यादा तो ये याद कर रहे होंगे बाबूजी, मुझे डांटने के लिए कोई मिला नहीं होगा ना। और देखो जी, आते ही पंगा ले रहा है 1500 की सैलरी। सेवक राम बहुत दूर से आया ना, थक गया होगा। पहले हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, बाद में बैठ के आराम से बात करेंगे। चलो। जी भाभी जी। अरे बाप रे, खाने से याद आया, मैं आप लोगों के लिए उत्तरांचल से बाल मिठाई लेकर आया हूँ। एक मिनट देखिए। सांप। हाँ हाँ देख रहा हूँ, एक मिनट आप चिंता मत करिए, मैं पकड़ता हूँ। ऐसे सांप तो कितने निकलते हैं हमारे गांव में। लेकिन सेवक, तुम सांप को गांव से लाए क्यों? आ गया होगा गलती से। अच्छा, गलती से आ गया होगा। लिपस्टिक पाउडर है जो गलती से आ गया। शांत हो जाइए, पकड़ रहा हूँ ना, एक मिनट। ओए ओए ओए, खोते खोते संभल गए, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं किसे कह रहे हैं, मुझे कि सांप को? सेवक राम ध्यान से, ध्यान से। अरे मालिनी भाभी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ सांप से। अच्छा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे पिछले जन्म में सांप ही था। सांप होंगे आप, मैं तो नेवला था। ओए, मैं की हवा खिला के लाता हूँ। ये दोनों में ही ठीक था। कौन? सांप? दोनों। स्वामी, स्वामी। कौन? और कौन हो तुम? आपने मुझे पहचाना नहीं स्वामी? मैं आपकी अवंतिका हूँ, आपके चरणों की प्यासी, आपकी दासी, आपकी जान, आपका अरमान, आपकी प्रेमिका। स्वामी, स्वामी याद करो वो जंगल, वो बरगद का पेड़, उसकी सबसे ऊंची ढाल पर हमारा मिलना, वो जामुन का झाड़, उस झाड़ के नीचे छोटा सा बिल, उस बिल में हमारा एक प्यारा सा घर, उस घर में स्वामी हम रात और दिन एक दूसरे से लिपटे हुए उंगली मारे पड़े रहते थे। याद करो स्वामी। स्वामी, उस जन्म में आप मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से दूर चले गए और मैं अकेली जंगलों में भटकती रही। स्वामी मुझे यकीन था आप आओगे, आप जरूर आओगे। हाँ देखिए, आप आ गए स्वामी।
ना आप स्वामी, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? स्वामी, स्वामी, आप पिछले जन्म में इच्छाधारी नाग थे और मैं इच्छाधारी नागिन। आप जब गांव से यहाँ लौट कर आ रहे थे ना, तब मैं आपके बक्से में बैठकर आपसे मिलने के लिए यहाँ चली आई। स्वामी, नहीं, देखिए आप चली जाइए, आप चली जाइए, नहीं तो मैं आपके पेट में गुदगुदी कर दूंगा। ए सबोरे, ज्यादा नाटक नहीं करना वरना खोते क्या हुआ? क्यों शोर मचाया हुआ है? क्या बात है सेवक राम, क्या बात है? बताएगा भी हुआ क्या है? अरे आप सब लोग मुझे बचा लो। और बचा लो, लेकिन किससे बचा लो? नागिन से। आगे से? हाँ, मेरे कमरे में नागिन आई है और कहती है मैं उसका नाग हूँ। नागिन बोली? हाँ भाभी बोली, कहने लगी पिछले जन्म में मैं उसका प्रेमी था, इस जन्म में मेरे सामान के साथ मेरे गांव से वो यहाँ आई है। सेवक राम, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जो सांप तुम्हारे बॉक्स से निकला वो नागिन थी? हाँ, वो नागिन है, इच्छाधारी नागिन। मिनट। अरे क्या सूंघ रहे, मैंने कोई नशा वशा नहीं किया। वो नागिन है और वो भी काले कपड़ों में आई थी। नागिन, और वो भी कपड़ों में, क्या कहने। अरे मेरा विश्वास कीजिए पिंकू भैया। प्लीज बस करो सेवकराम, बस करो, बहुत हो गया। सेवक राम, तुम नींद में बुरा सपना देखा है, इसीलिए ऐसे बात कर रहे हो। जाके सो जाओ, सुबह ठीक हो जाओगे। लेकिन वो नागिन। ओए खोते, और कोई नागिन वागिन नहीं होती। चल जा, जाके सो जा। चल चलिए चलो जी प्रेम कौर जी, हम खाई शोर मचाया हुआ है खोते ने। चलो जा ना। चल। तुझे फिर से दौरे पड़ने शुरू हो गए? नागिन का लूप लग गया है इसे। सेवक राम, क्या बात है, क्या हुआ? अरे मैं सच कह रहा हूँ, सांप यहाँ मेरी छाती में ऐसे बैठा होता सांप, नागिन। प्लीज प्लीज अपनी आउटडेटेड बातें सुना के हमें बोर मत कर यार। मेरा विश्वास करिए, माँ कसम वहाँ पे सांप है। मगर नागिन है कहाँ? मैं यहाँ सदिया बीती, दिन बदले, जर्रा जर्रा बदल गया, लेकिन नागिन का इंतजार नहीं बदला। अब बरसों से प्यासे इस नागिन का इंतजार खत्म हो गया। मुझे मेरा बिछड़ा प्यार मिल गया, प्यार मिल गया, संसार मिल गया। देखा देखा देखा, ये मेरे लिए कह रही है। ओए खोते, और मुझसे तू दूर ही रह। अयो, ये कौन बोल रहा है? मैं अवंतिका, एक इच्छाधारी नागिन, और ये सूरज, मेरे पिछले जन्म के प्रेमी। पिछले जन्म में ये भी एक इच्छाधारी नाग थे। 100 साल पहले हमारा प्यार हुआ था और सर्पलोक के नियम के हिसाब से हम दोनों को इच्छाधारी नाग और नागिन होने का वरदान मिल गया था। ये वरदान मिलते ही हम दोनों शादी करने वाले थे, मगर ये हो न सका। एक पूर्णमासी की रात जब हम नाग और नागिन की एक हिट पिक्चर देखने गए थे, तब एक बेरहम टांगे वाले ने इन्हें कुचल दिया और मैं शादी से पहले ही विधवा हो गई। सर्पलोक के नियम के हिसाब से इनका पुनर्जन्म हुआ। जब ये मुझे गांव के जंगलों में दिखे, तब मैं इनसे मिलने के लिए इनके साथ यहाँ चली आई। इन्हें जब तक इनका पहला जन्म नहीं याद आता, तब तक मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं इन्हें इनका पिछला जन्म याद दिलाऊंगी और इन्हें हमेशा के लिए अपने साथ नागिस्तान ले जाऊंगी। मगर याद रहे, मेरे इन इरादों के बीच अगर कोई भी आया तो मैं एक एक को टस लूंगी, पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। मैं कह जी जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। नहीं, मेरा मतलब है हो सकता है हमारे खोते सेवक की शक्ल वाकई उस नागिन के नाक से मिलती हो। हाड़ा कड़वड़े फादर इन लॉ जी, किस एंगल से आपको सेवक राम नाग दिखता है? आपको तो उल्टा उस लड़की के ऊपर शक हो रहा है। वो बोली नागिन और हम लोगों ने मान लिया। हो सकता है वो झूठ बोल रही है। वो नागिनी है मालिनी, शायद आप लोग भूल रहे हैं वो किसके पीछे पड़ी है, सेवक राम के। अब सेवक राम के पीछे भला कोई नॉर्मल लड़की पड़ सकती है क्या? हो सकता है वो नागिन सच बोल रही है। सेवक राम पिछले जन्म में वाकई नाग था। सेवक राम नाग है। आप लोगों ने कभी उसे सोते हुए देखा है? बिल्कुल कुंडली मार के सोता है, जैसे कोई सांप बिल में सो रहा हो। ओहो जी, पिंकू पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने भी ना नाग पंचमी के दिन ना उसे कभी भी चाय पीते नहीं देखा, सिर्फ दूध ही पीते। हाँ, आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा,
जब वो अरे बाप रे बोलता है तो ऐसे मुंह बनाता है। ऐसा मुंह किसका होता है? तेरा नहीं, मेरा नहीं। जब वो ऐसा मुंह बनाता है तो कैसा लगता है? छी, अच्छा नहीं लगता। मेरा मतलब सांप से सांप ऐसा मुंह बनाता है। सेठ जी, आप खामों का पहाड़ को राय बना रहे हो। मालिनी पुत्र उल्टा बोल रही हो, राई का पहाड़ बना रहे हो। वही फादरिंगला जी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। किसमें? सेवक में? नहीं, उस लड़की में। देखा, गड़बड़ है ना? वो लड़की नहीं, नागिन है। जो लड़की नागिन नहीं है। नहीं नहीं मालिनी, वो लड़की नागिन है। ओ यार, नागिन है या लड़की जो भी है, लेकिन इस वक्त है कहाँ? सेवक राम के रूम में है। वो अपना पिछला जन्म याद दिलाने की कोशिश कर रही है। क्या? ठंडा नीला पानी, एक गिलास पानी। झील का ठंडा नीला पानी, उसके बीच झाड़ी। आइए ना, मेरे पास आइए। नहीं नहीं, मैं दूर से ही ठीक हूँ, दूर ही ठीक हूँ। क्यों? आपको शर्म आ रही है? हाँ, आखिरी बार। क्यों? क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें अब थैंक यू बोलने वाली है। हाँ, मेरे भी दिल की धड़कनें देखो ना कितनी तेज हो गई है। ना ना ना, मैं दूर से ही देख लूंगा, आंखों से देख लूंगा बस। आपकी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं ना? स्वामी याद कीजिए, जब आप कैंचली बदल रहे थे तो मैंने आपकी मदद की थी और आपने मुझे कहा था। हाँ, और मैंने आपसे कहा था। कांटा लगा। हाँ स्वामी, आपको सब कुछ याद आ गया? नहीं नहीं नहीं, आपके कपड़ों में से कांटा लग रहा है ना, इसको हटा लीजिए। क्या स्वामी, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? याद आया, याद आया। क्या? खाना बनाने मैं चला। नागिन पुत्र, ये क्या चीज है? इसे मणि कहते हैं। मणि? ये मणि हर इच्छाधारी नाग और नागिन के पास होती है। वैसे तो ये हमारे लिए बहुत अनमोल है, पर आप लोगों की दुनिया में भी इसकी कीमत अरबों खरबों से नीचे नहीं है। अरबों खरबों? शायद इससे भी ज्यादा। कमाल है। ये मणि आप लोगों की हो सकती है। कैसे? मेरा स्वामी मुझसे शादी नहीं कर रहा है क्योंकि उसे उसका पिछला जन्म नहीं याद आ रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी उससे शादी करवा दी ना तो ये मणि आपकी होगी। खबरदार, जो मेरी नागिन कहा। आपको बहुत शौक है ना, कर लो शादी, बन जाओ उसके नाम में। ओए खोते, अब चुपचाप बैठ के सुन, और पूरी बात सुनने से पहले बोला ना, दूंगा कान के नीचे एक रख के खोता। ओ यार, उसके पास मणि है, मणि। कितनी? क्या मनी? अरे मनी नहीं, मणि। दुनिया का सबसे कीमती हीरा, लाखों करोड़ों अरबों का हीरा। तुम्हें सिर्फ नागिन से जाके कहना है कि तुम्हें तुम्हारी पिछले जन्म की याददाश्त वापस आ गई है और तुम शादी करने के लिए तैयार हो गए। अब आगे भी सुन। खोते, जैसे ही तुम हाँ कहोगे, नागिन मणि हमें दे देगी और हम उसे पकड़वा देंगे। करेक्ट। किससे? तो यार, हमने एक बड़ा नामचीन सपेरा बुलवाया है, वो नागिन को पकड़ेगा और मणि हमारे हाथ आ जाएगा। मेरे हाथ क्या आएगा? बोल खोते, बोल बोल, क्या चाहिए तुझे? अब तक की रुकी हुई सारी तनख्वाह। प्रियंबदा, प्रियेश्वरी, तनुश्री, मेरे जिगर की टुकड़ी, मेरा लीवर, आखिरकार तुमने इतने साल आने में क्यों लगा दिए? स्वामी, तुम्हारी यादों के कांटों ने मुझे चाटा मारा। तुम्हारे वियोग में मैं छत पर जाकर हर नाग पंचमी के दिन अकेला फड़फड़ाते हुए नृत्य करता था। स्वामी, ये बताओ, तुमने उस तांगे वाले का क्या किया जिसने मेरे ऊपर तांगा चढ़ा करके मेरा पोस्टर बना दिया? स्वामी, उसी रात मैंने उस तांगे वाले को डस लिया पूरे 7 बार।
अरे बाप रे, 8 बार क्यों नहीं देखा? क्योंकि जहर का स्टॉक खत्म हो गया था स्वामी। दुर्खिती मुही, कैसे? स्वामी, आपके जाने के बाद मैंने खुद ही अपना जहर पीना शुरू कर दिया था। कोई बात नहीं पिए, अब तुम अमृत पियोगी, अमृत। अच्छा हुआ वो मरदूद मर गया। स्वामी, आप ऐसे हिल क्यों रहे हैं? मैं हिलेरियस टाइप का नाग हूँ, ये तुम भूल गई हो शायद। एक बात ध्यान से सुनो, मेरी याददाश्त वापस आ गई। इससे पहले कि मेरी ये याददाश्त वापस चली जाए, तुम और मैं और तुम आपस में शादी कर लेते हैं। पहले मणि तो लाओ। शादी के फौरन बाद मिलेगी। चलो ठीक है। क्या भाई, सब ठीक से समझ लिया ना? ओ यार, खाली मुंडी ना ला, मुंह से बोल। समझ गया, साफ समझ गया। तो ठीक है, जैसे ही मणि हाथ में आए अपने बीन बजाने का प्रोग्राम शुरू कर देना। ओ यार, बोला ना खाली मुंडी ना ला, मुंह से बोल। कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। तो बजा लेगा ना? क्या? बीन। हाँ, बजा लूंगा। बजा के दिखा, अभी लो। अबे यार, ये तो फटे हुए बाजे की आवाज है। हाँ, वो क्या है कि बैंड वाला भी तो हूँ। दिन में सांप पकड़ता हूँ, रात को नोट पकड़ता हूँ। अरे वहाँ तो बीन ही बजेगी ना। शर्ती अभी नहीं बजेगी। बोल के शोर क्यों मचा रहा है? खाली मुंडी ला। यार बंद कर एक मिनट। पुत्र, नागिन पुत्र, शादी की सब तैयारियां हो गई। वो तुम्हारा वादा। मुझे मेरा वादा याद है। वाह, हो गया तुम लोगों का भाव। हाँ? और चला शुरू कर। अरे बाप रे, बैंड मास्टर, ओए, वो तूने सेवक को क्यों सांप बना दिया? वो सांप तो इसको बनाना था यार। गलती हो गई, निशाना चूक गया। फिर ट्राई मारूं? मार ट्राई। रोशन इधर आ। क्यों? अरे यार, फिर से निशाना चूक गया। डॉक्टर साहब, ये रही आपकी पेशेंट। जी हाँ, पेशेंट। इसका असली नाम है अवंतिका वर्मा। ये अब नॉर्मल लड़की है, पागल खाने से भाग के आई है। खुद को नागिन और किसी को भी अपना प्रेमी नाग समझती है। और ये कपड़ा है ना, किसी दुकान से चुरा के ले आई। मालनी पुत्र, लेकिन तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं? फादर इन लॉ जी, कुछ दिनों पहले किसी पेपर में एक लड़की पागल खाने से भागने का न्यूज़ पढ़ा था। हम श्योर नहीं थे वो लड़की यही है। इसीलिए हम बीना भाभी को पागल खाने में जाके रिकॉर्ड चेक करने के लिए बोला। तभी पता चला वो यही लड़की है। मालनी पुत्र, एक पागल के लिए दूसरी पागल। मालनी पुत्र, फिर ये मणि? फादर इन लॉ जी, ये तो सिर्फ कांच का टुकड़ा है। लेकिन सेवक सांप कैसे बना? सेवक सांप नहीं बना, सेवक राम यहाँ है। तू कहाँ चला गया था? अरे मैं फोन पे लगा हुआ था। गांव से मेरे सपेरे दोस्त का फोन आया कि उसका पालतू सांप गलती से मेरे ट्रंक में आ गया। ये सारी गड़बड़ें हमारे साथ ही क्यों होती हैं? हमारा फादर इन लॉ जी यूनिवर्सल मैग्नेट है। प्रॉब्लम किधर भी होता है, इधर ही खींचा चला आता है। अब ये बताइए मालिनी भाभी, अब आगे करना क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम का वेट। ये क्या कर रही हो? बस करो ना। क्या हुआ मालिनी? ये है मेरा रॉकी। रॉकी। फोन। हेलो रॉकी। क्या हुआ? पूछो कि भागा कि नहीं? रॉकी, तुम घर से भागे कि नहीं?
नहीं नहीं प्रिया, मैं तो कल रात से घर से भाग आया हूँ, अभी तो अपने मैं दोस्त के घर पर हूँ। वेरी गुड। क्या कह रहा है वो, घर से भागा कि नहीं? हाँ, भाग गया। रॉकी, अब मैं सचमुच यकीन कर सकती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। यस प्रिया, अभी तो मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ घर छोड़ा है, मैं तो तुम्हारी पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। डायलॉगबाजी बंद कर। हाँ। आगे पूछ, क्या करना है पूछ। हाँ प्रिया, अब तुम्हारा आगे क्या इरादा है? वही इरादा है जो तुम्हारा इरादा है रॉकी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, ये जालिम जमाना भी नहीं। जमाने के बारे में बाद में डिस्कस करो, शादी का क्या प्लान है पहले वो डिस्कस करो। रॉकी, अब आगे क्या करना है? शादी, और क्या? बोलो मंजूर है? मंजूर है। रुको रुको रुको, हमसे पूछे बिना क्या मंजूर कर लिया? शादी। अब हमारी शादी करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, करेंगे ना मदद? जरूर करेंगे मेरे दोस्त, लेकिन उससे पहले और एक काम करना जरूरी है। क्या? पहले तुम्हारे पेरेंट्स से बात करके उनको मनाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं माने तो? अरे नहीं माने तो मैं हूं ना। पर उनसे बात करने जाएगा कौन? मैं Really? Thank you, Pankaj. You're a true friend. और हम? You're the sweetest wife of a true friend. घर से पापा का फोन, डांटेंगे। नहीं 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 प्लीज फोन उठाओ, ये अच्छी बात नहीं है। शायद फादर तुमको घर आने के लिए रिक्वेस्ट करते होंगे। प्रिया बेटी, प्रिया तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ हमारी मर्जी से होगी। तुम जहाँ कहीं भी छुपी हो फौरन घर चली आओ। हाँ, अगर मुझे एड्रेस मिल गया ना तो मैं तुम्हारे दोस्त को भी नहीं छोड़ूंगा, पुलिस में दे दूंगा। रख दिया। क्या हुआ? माफी मांग रहे थे ना, घर बुला रहे थे ना। धमकी दे रहे थे, कह रहे थे फौरन घर चली आओ, वरना उस फ्रेंड का एड्रेस मिल गया ना तो उसे भी खत्म कर दूंगा। वापस डांट रहे थे, मैं फोन ऑफ करने वाली। ये तुमने बिल्कुल ठीक किया, फोन ऑफ कर दो। हाँ, लेकिन पिंकू ना, आपने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। क्या? आप बेड के उस तरफ क्यों सोए थे, मेरी तरफ क्यों नहीं सोए? सवेरे वाली गाड़ी, हाँ सवेरे। बॉबी भैया, बॉबी भैया, बॉबी भैया, कॉफी पी लीजिए। एक्टर आदमी है, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। रात को इतना ज्यादा खा लिया, मोटे हो गए आप। वहाँ टेबल पे रख दे। ठीक है, हमारा क्या, अरे एक्टर आपको बनना है, हमको नहीं। चुपचाप। ये क्या, वो भी भैया लेटे बिस्तर में थे और आवाजें घूम घूम के बाथरूम से आ रही थी। और एक रात में इतने मोटे कैसे हो गए? ये बात कुछ हजम नहीं हुई, पता करता हूँ। क्या बदतमीजी है, समझ में नहीं आता है? मैंने बोला ना कॉफी साइड में रख दो, बाद में पी लूंगा। गेट आउट, गेट आउट। हमारा क्या? बॉबी, क्या है? भूख लगी है यार। मुसीबत पाल के रखी। ऐसे कैसे हो गया? आदमी इधर लेटा है बेड में, मैं आवाज दे रहा हूँ बॉबी भैया, बॉबी भैया, और आवाज इधर से आ रही है सेवक सेवक सेवक। एक तरफ आदमी मोटा, मुड़ के देखो पतला। ऐसे कैसे, क्या हो रहा है इस घर में? ये अरे क्या हो गया, ये दीवार से क्या बातें कर रहे हो? मैं दीवार से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एक तरफ मैं बॉबी भैया को इस तरफ से बुलाता हूँ, आवाज बाथरूम से आती है। क्या हो रहा है इस घर में, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ऐसा भी कहीं होता है क्या? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, तुम अपना इलाज कराओ जाओ। पागल मैं नहीं हो गया, पागल हो गई है तू, जो इतने दिनों से इस घर में काम कर रही है और मालिनी भाभी को नहीं पहचान पा रही। बाप रे, करिए मालिनी भाभी बदल गई है। ये सेवक, मैं सच्ची कह रही हूँ, कल मैंने ऊपर जैसे रूम में देखा था ना, वो मालिनी भाभी नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। वैसे ये बात तो तू ठीक कह रही है, मालिनी भाभी प्लेट में इतना भर भर के खाना ले जा रही थी, बोली थी पिंकू भैया के लिए ले जा रही हूँ। बताइए, जबकि पिंकू भैया तो दशमलव जितना खाना खाते हैं, वो डाइट तो उनके हफ्ते भर की थी। अरे बॉबी भैया, तबीयत खराब चल रही है क्या आपकी? हाँ ऐसा ही कुछ है।
और कल से मेरा उपवास भी है तो मैंने सोचा ऊपर बैठ के खा लूं। तबीयत खराब चल रही है तो इतना खा रहे, तबीयत ठीक हो जाएगी। ये तो पूरा किचन बेडरूम में शिफ्ट कर देंगे। ओए बॉबी, ए पुत्र, आज ये पिंकू ने अपना खाना लाने के लिए मालिनी की जगह तुम्हें भेजा है। नहीं तो ये खाना मेरे लिए है। तो देखे कहाँ जा रहे हैं? आराम से बैठ के खा टेबल पे। ना बाबूजी, मुझे ना एक हॉलीवुड की फिल्म मिली है, उसमें एक सीन है कि बेडरूम में खाना खाते खाते एक्टिंग कैसे करते हैं। तो आई हैव टू रिहर्स दैट। हाँ पुत्र, लेकिन एक बात बता, इतना सारा तू खा लेगा? अरे यूं खा जाऊंगा। और एक्टिंग? बाबूजी, आप अकेले मुझे दोष मत दीजिए। इस घर में राशन के दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। देख रहा हूँ खोते, देख रहा हूँ। तो देख क्या रहे हैं? क्या सोचा आपने? सोच लिया। एक काम कर, अपना सामान पैक कर और गांव जाने की तैयारी शुरू कर। क्या बाबूजी, दूसरों के किए की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ओए खोते, खरबूजे को देख के ही खरबूजा रंग बदलता है। ये सब तेरा किया दे रहा है। तू कुछ दिन और यहाँ रहा ना तो सबकी खुराक तेरी जैसी हो जाएगी और मुझे घर में ही राशन की दुकान खोलनी पड़ेगी। आदमियों की बात चल रही थी, फलों की कहाँ से ले आए खरबूजा? खरबूजा नहीं नहीं नहीं, हमने फैसला कर लिया है कि प्रिया की शादी हमारी मर्जी से होगी। टंडन साहब देखिए, जिद मत कीजिए, एक बार फिर सोच लीजिए। और सोच लिया है जी, अच्छी तरह सोच लिया है। आज नहीं सोचा, और जिस दिन रोकी पैदा हुआ था उस दिन सोच लिया था कि मैं अपने बेटे की शादी अपने दोस्त की बेटी के साथ ही करवाऊंगा। अच्छी बात है अंकल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जमाना और था, ये जमाना और है। आपको बच्चों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए ना। उसकी पसंद क्या है? तुम मुझे समझाने आए हो? तुमसे दोगुनी उम्र है मेरी। फिर भी आपको बात समझने में इतना टाइम लग रहा है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? और तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मेरे बेटे का वकील बनकर उसकी वकालत करने आया है? ओ जी आप बैठो। मुझे तो लगता है मेरे भोले भाले रोकी को इसी ने भड़काया है। नहीं आंटी, मैंने उसे नहीं भड़काया। आंटी सच्ची में मैंने कुछ नहीं किया। ये उसका अपना फैसला है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है तो क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो तुसी? हमारे बेटी है, हमें सोचने दो भला बुरा। मुझे तो लगता है जी कि इसी की शय पर प्रिया घर छोड़ के भागी है। कहीं तू नहीं तो? I'm a happily married man. प्रिया तो मेरे कॉलेज की जमाने की दोस्त है। और तू दोस्त है तो तुझे पता होना चाहिए रोकी इस वक्त कहाँ है। तो तेरे घर तो नहीं है? ए हाँ या ना, एक बात बता, बड़ा घन चक्कर है। कभी कहता हाँ, कभी कहता है ना। तुसी बैठो, तुसी उठो, तुसी बैठो, तुसी उठो। मेरी गलती हो गई अंकल, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपके बेटे ने मेरे साथ फोन पे बात की थी, अपनी प्रॉब्लम बताई थी। मैं जाके ढूंढता हूँ फोन बूथ कहाँ होगा। अरे फोन पर उसने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं चला आया। छोड़ो। पिया, पिया, मोबाइल ऑन करो ना। मैं तुम्हें कब से ट्राई कर रहा हूँ, तुमने मोबाइल ऑफ क्यों रखा है? क्योंकि तेरी प्रिया समझदार है इसलिए। अब फोन बंद रखना, वरना फोन के सहारे यहाँ तक पहुँच जाएंगे सब लोग। आइटम दोस्त भाई, आइटम। तेरी पूरी फैमिली आइटम है। क्यों? क्यों क्या? तेरे माँ बाप तो मुझ पर शक करने लग गए। एक फोन नहीं, फोन बंद है। तो मुसीबत में फंसेगा, मुझे भी फंसाएगा। मैंने नहीं फोन किया, मैंने नहीं फोन किया। क्या हुआ? डैडी का फोन। बात नहीं करेगा डैडी से, मना किया ना। फोन के सारे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मजनू, इश्क तू करेगा और पत्थर मैं खाऊंगा। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं दुनिया छोड़ दूंगा। पर मैं इसमें क्या करूं बॉबी? शादी की तैयारियां, कसम मुझे सबरवाल खानदान की। अब मेरे यार की शादी होगी और प्रिया के साथ ही होगी। प्रिया को फोन लगा, उससे बात कर। कैसे बात करूं इससे पंकज? इसका फोन अभी भी ऑफ है। डफर ये तुम नहीं, रॉकी कुंभकर्ण सोता रहता है हमेशा। देखो देखो प्रिया, प्लीज कूल इट, टेक डीप ब्रेथ्स, कम ऑन। लेकिन मेरे डीप ब्रेथ लेने से क्या होगा? इसका फोन अभी भी ऑफ है। ओके, शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। देखो, तुमने अपना फोन बंद नहीं किया था जब तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें फोन पे बंद कर रहे, डांट रहे थे, है ना? तो उसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बट आई एम मिसिंग हिम ना, एक दो से बात नहीं हो रही। और इस कमरे में घूम घूम के मैं बोर हो गई हूँ। कमरे का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। शाम को हम फिल्म देखने जा रहे हैं। नहीं, तुम नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। तुम तब आराम से घर में घूम सकोगी। लेकिन तुम्हारे नौकर, नौकरों को भी अपने साथ ले जाएंगे। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, दूसरी वाली कर दो। मुझे अभी उससे बात करनी है। अभी
यार लगता है सब गए। वाह, खाली घर। ओह, वाह। It's the time to disco. It's the time to disco. कौन मिले देखो किसको। It's the time to disco. हाय रॉकी। प्रिया, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। हर वक्त बस तुम्हारे सपने देखता रहता हूँ। दिन में सोते रहोगे तो सपने ही देखोगे ना। मेरी तो नींद ही उड़ गई है। प्रिया, मैं सोते हुए नहीं, मैं जागते हुए तुम्हारे सपने देखता हूँ, खुली आंखों से। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें कितनी तरस गई है। सेम हियर रॉकी, सेम हियर। याद है हम हाथ में हाथ डाल के कहाँ कहाँ चले जाते थे। सी फेस, जॉगर्स पार्क। हाँ, याद है हम एक साथ बैठकर भेलपूरी, चना, सिंगदाना खाए करते थे। और कितने दिन हो गए हम एक साथ खाए बैठे हुए भेलपूरी। तुम भेलपूरी को मिस कर रहे हो या मुझे मिस कर रहे हो? तुम्हें क्यों ये जालिम दुनिया दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार खड़ा कर देती? क्यों क्यों क्यों? रॉकी, मैं यहाँ, तुम वहाँ। नॉट फेयर, नॉट फेयर। मेरा बच्चा तो मैं बालकनी से कूद कर सीधा तुम्हारे सामने आ जाओ प्रिया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे वेट से ना तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएंगी रॉकी। यहाँ खतरा है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। ये लड़की ने तो नाक कटवा दी है जी। मोहल्ले वालों को जवाब देते देते थक गई हूँ जी मैं तो। अब क्या हुआ जी? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। तुसी तो मैगजीन पढ़ो जी, मैगजीन पढ़ो। लड़की तो सिर्फ भाग गई है जी। तुसी सिगार पियो जी, सिगार पियो। ओहो ओहो, चुप कर जा, चुप कर। मेरे सिगार ना पीने से अगर प्रिया मिल जाए ना, तो सच कहता हूँ मैं जिंदगी भर इसे हाथ ना लगाऊं। सच? तुम क्या समझती हो मुझे चिंता नहीं है? और उसके सारे दोस्तों को फोन कर करके ना मैं पूछ चुका हूँ, पर कहीं पता नहीं चला। हैं जी, शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं जी। लड़के वालों को पता कर गया तो क्या जवाब देंगे जी? तुझे कुछ करो जी, तुझे कुछ करो। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? हैं, अखबार में इश्तिहार नहीं निकाल सकता, पुलिस की मैं मदद नहीं ले सकता, और मैं मदद लूँ तो किसकी लूँ? मैं क्या जी? हाँ, वो पंकज सवरवाल, तुझे याद है? हाँ याद है, याद है। बड़ी वकालत कर रहा था अपनी प्रिया की। मुझे तो लगता है अपनी प्रिया उसी के घर छुपी हुई है। हाँ, यू आर राइट। अब एक ही रास्ता बचा है, पंकज सब्बरवाल के कार जाना पड़ेगा। अब तक खुश हो जा, रो क्यों रही है? मैंने प्रिया जी, मैंने आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। अरे कोई है इस घर में जो दरवाजा खोले? सेवक राम, नौकर हम है ना, तो दरवाजा खोलना किसका काम है? हमारा अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। पता नहीं बिजली, मुझे ना इस घर में मालिक जैसी फीलिंग आती है। सेवक, तब तो मुझे लगता है तुम्हारे दिन बहुर गए। चलो दरवाजा खोलो। पंकज सब्बरवाल है? हाँ जी हैं। आप कौन? हम प्रिया के मम्मी डैडी हैं जी। प्रिया कौन? ओहो, उसे पता है, पंकज को बुलाओ। ठीक है, आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। जी नमस्ते। हमें बॉबी सब्बरवाल से मिलना है। ओए, ये तो पीके की आवाज है। वो यहाँ कहाँ से आ गया? जाने जी। ऐसे करो, हम छुप जाते हैं। कहाँ छुपेंगे? मैं कहाँ छुपूं जी? छुप जाओ, छुप जाओ। अरे तुसी कहाँ छुप रहे हो जी? पहले तो मुझे छुपाइए। सुनो जी, हाँ बोल। प्रिया के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे जी? वो बोलिए मिस्टर मिसेस चोपड़ा आए हैं। अब बैठिए। आओ जी।
वणकम वणकम। हम मालिनी अय्यर बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। हम पंकज सबरवाल जी का वाइफ है। पंकज जी अभी आ रहे हैं। आप कुछ चाय नाश्ता लेंगे? क्या काम है पंकज जी से? जी हमें पंकज सबरवाल से नहीं, बॉबी सबरवाल से मिलना है। सेवकराम, तुमने बोला पिंकुना से मिलना है? नहीं आए तो थे, अरे बाप रे, अचानक इनकी शक्ल कैसे बदल गई? हेलो हेलो अंकल, हेलो आंटी, आप लोग यहाँ क्यों, कैसे? ओए पुत्र, और रॉकी अभी तक घर नहीं लौटा है। 2 दिन के बाद तो उसकी शादी है यार। बॉबी बेटे प्लीज बता दे कि रॉकी कहाँ है? तुम्हारे घर में तो नहीं है ना? नहीं, मेरे घर पे नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, मेरी फोन पे बात हुई थी बस। ओए पुत्र, और रॉकी जैसा कहेगा, जिस लड़की से कहेगा, मैं उसकी शादी उसकी मर्जी से कर दूंगा। ओ पुत्र, तू एक बार मुझे उससे मिला दे बस। अच्छा, वो तो पी के तेरा सपूत घर से भाग गया है। अच्छी दोस्ती निभाई है तूने बचपन की। ओए आरजे तू, ओ यार मेरे कहने का मतलब तू यहाँ क्या छुपा है? आर्मी वाला है ना, तुझे छुपके पोजीशन लेने की आदत जो पड़ी है। बात ना बदल, जवाब दे, कहाँ है तेरे रॉकी? और बात सुनो, तू ये क्या बोल रहा था कि तू उसकी शादी मेरी लड़की के साथ नहीं कराएगा, उसकी पसंद की लड़की के साथ कराएगा? दगाबाज! टंडन साहब, आप यहाँ प्रिया का कुछ पता चला? मेरा मतलब वो यहाँ नहीं है, नहीं यहाँ पर नहीं है वो। ओ अच्छा, तेरी लड़की भी घर से भाग गई? वो तो रोज भागती है। 6 बजे भागती है, 8 बजे वापस आती है। स्पोर्ट्स पर्सन है जी, स्पोर्ट्स पर्सन। ओए, ओलंपिक में नहीं भागी, घर से भागी तुम्हारा मुंह काला करके प्यार के चक्कर में। बेटा हमें सुना रही थी कि तुम्हारा बेटा भाग गया। भागा तो है ना, आपकी लड़की से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ जी, हमारा तो बेटा भागा, तेरी बेटी ने बड़ा नेक काम किया भागकर। स्टॉप, 1 मिनट। यहाँ कौन भागा, क्यों भागा, कैसे भागा, पहले समझने तो दो। बॉबी भैया, रागे आपके पास है। और आपकी बेटी प्रिया, और आपका बेटा रॉकी। तो आप लोग इनका शादी करवाना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? 1 मिनट। रॉकी, प्रिया बाहर आओ। मियाँ बीवी राजी, मम्मा पापा राजी, तो क्या करेगा माजी? काजी नहीं मालिनी, काजी। मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर टंडन, कमाल है, तुम दोनों को अपने बच्चों की पसंद तक नहीं मालूम। पिंकू ना, बच्चों को भी कहाँ पता था मम्मा पापा का पसंद? ओ आजी वाह, कमाल की लव स्टोरी है। टेंशन ना होते हुए भी टेंशन है, और सस्पेंस ना होते हुए भी कमाल का सस्पेंस है। और लो जी, शादी की तैयारियां शुरू करो। वेरी Congratulations, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पिंकू ना, एक प्रॉब्लम और बाकी है। क्या? तुम उस दिन रात बिस्तर के उस तरफ क्यों सोया, मेरी तरफ क्यों नहीं सोया? रोश, ये कैसा है? बुरा है क्यों, मुझ पर नहीं जचेगा ना। रोश, तुमने तो कंजूसी में भी बाबूजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे तुम्हारे दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी है, उसे गिफ्ट देने के लिए घर में पड़ा हुआ पुराना गिफ्ट रीपैक कर दिया। इसे कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपसी तालमेल। देखो, हमारी शादी में मेरे इसी दोस्त ने हमें ये वाला गिफ्ट दिया था, और फिर उसकी जब शादी हुई तो हमने इसी गिफ्ट को रीपैक करके उसे गिफ्ट कर दिया, और फिर जब हमारी एनिवर्सरी हुई तो उसी गिफ्ट को रीपैक करके उसने फिर हमें वापस दे दिया, और अब जब उसकी एनिवर्सरी हो रही है तो हम इसी गिफ्ट को रीपैक करके फिर उसे वापस गिफ्ट कर रहे हैं। और मुझे ये भी मालूम है, नेक्स्ट एनिवर्सरी में वो फिर हमें यही गिफ्ट वापस हमें गिफ्ट करेगा। वेरी सिंपल। नॉट वेरी सिंपल। हटो, मुझे शॉपिंग करने दो। इधर आओ। तुमने तो अपना गिफ्ट रीपैक करवा दिया, लेकिन मुझे ये सड़ी हुई साड़ियाँ चूज करनी पड़ी। क्या हुआ बिना? अरे कौन धक्का मारा? Hey, you idiot! दिखता नहीं है क्या? लोग तुझे नजर नहीं आते? तेरा ये रास्ता तेरे बाप का है? क्या बोले? कुछ नहीं बोला, कोई कुछ हाँ, बोला आँख के अंधे बोला। चुप, ज्यादा टिटर किया ना तो नाखून से तेरी आंखें नोच लूंगी। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। हाँ क्या है, आँख के अंधे हो।
भाई साहब तू तड़ाक नहीं। तुझे आइडिया नहीं है क्या? भाई तू कितना पंगा ले रही है? देखे बदतमीजी कर रहे हैं, औरत के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ठीक से पकड़ो मुझे। मारो 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 तू चुप बैठ, पुरानी किस्मत। मारो मरना। क्या करेंगे? हाँ? मारो 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 देखो छोड़ भागो यहाँ से। अरे क्यों भागो? यू आर द हीरो, ताली बजाओ। चलो भागो। मारो। अब किसको मारो? नहीं नहीं, मेरा नाम है मारो डिकोस्टा। आई एम ऑर्गेनाइजर, बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करता हूँ। कुछ लेंगे आप लोग? नहीं नहीं थैंक यू, लेकिन एक बात बताइए, जी। आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे अभी अभी इन साहब की बॉक्सिंग परफॉर्मेंस देखी, वाह क्या पंच है इनका है। अरे कमाल है साहब, एक ही पंच में जग्गा जैसे बॉक्सर को धूल चटा दे। जग्गा? हाँ जी, अरे वही जिसे अभी अभी आपने मारा, जग्गा नाम है उसका, नेशनल अवार्ड विनर बॉक्सर। अरे बड़ा खतरनाक बॉक्सर हुआ करता था साहब। था? मतलब अब नहीं है? अजी अब काय का बॉक्सर जो एक ही पंच में धूल चाट जाए, वो कोई बॉक्सर में बॉक्सर? बॉक्सर तो आपके जैसा होता है, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, शेर दिल। बॉक्सर और मैं नहीं भाई साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। अरे छोड़िए साहब, अपनी आंखों से आपका जलवा देखा है। हाँ, ये लीजिए 5 लाख रुपए एडवांस, ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, जल्दी से इन पर साइन कीजिए और हमारी बधाइयां लीजिए। भाई साहब मैं कुछ समझा नहीं। देखिए जग्गा जो है हमारी बॉक्सिंग टीम का मेन बॉक्सर था, अब मैंने उसे अपनी टीम से निकाल दिया है और उसकी जगह आपको सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारी अगली चैंपियनशिप जग्गा नहीं, आप लड़ेंगे। रोशन सबरवाल, न्यू बॉक्सिंग चैंपियन। ये 5 लाख रुपए उसी का एडवांस। मेरा पति रैम्बो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। सुनो पहले बात। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो रोश। सेठ जी आप ठीक हो ना? बीना भाभी का फोन आया और हम यहाँ भागे चले आए। सेठ जी हमने सुना है मार्केट में आपको किसी के साथ झगड़ा हो गया। नहीं नहीं मैडम, ये बिल्कुल ठीक है। आप कौन है जी? मारो, इनका नाम है मारो, मारो डिकोस्टा। ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं। अरे इन्होंने आज ही रोशन को अपनी अगली चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट किया। ये देखो 5 लाख रुपए एडवांस दिए। एक मिनट बिना पुत्र, ये चक्कर क्या है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। बाबूजी आपका पुत्र तो कमाल का है। आज मार्केट में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, पता है किसके साथ? किसके साथ? जग्गा, नेशनल अवार्ड विनर इन बॉक्सिंग। भाऊजी जग्गा बहुत बड़ा राक्षस है, लेकिन मेरा रोशन भी कुछ कम नहीं है। गुस्से में रोशन ने जग्गा को यूं घूसा मारा और वो जग्गा वहीं पे बेहोश हो गया। और वहां पर उस वक्त मिस्टर डिकोस्टा मौजूद थे। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा, इसलिए तो रोशन को अपनी अगली चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट किया है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अयो एक मिनट बीना भाभी, एक मिनट मिस्टर मारो। नहीं नहीं मारो। क्यों? वही देखिए, हमारा सेठ जी प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं है। मार्केट में किसी के साथ झगड़ा करना और बॉक्सिंग रिंग में किसी को हराना, दोनों में बहुत फर्क है। अरे रोशन भैया ने एक मुक्के में उस बॉक्सर को चित कर दिया तो कौन टिकेगा इनके सामने? ये तो अरे मच्छर है जी, मच्छर। अब मेरा मतलब है कि वो बॉक्सर इनके सामने मच्छर है जिसके साथ में इनका मुकाबला होना है। अजी चैंपियनशिप तो सिर्फ नाम की है। अजी आप तो आंखें बंद करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, मुकाबले के बाद 20 लाख रुपए और मिलेंगे आपको। ये है जी वो मच्छर जिसे आपने मसलना है। रॉनी नाम है इसका। हाँ, मुकाबला अगले सोमवार है, ठीक शाम 7 बजे। ये उसकी फोटो भी देख लीजिए। हाँ जी। रॉनी भाई कुछ सुना। क्या हुआ? बोलना, क्या बोलना चाहता था? तू सुना दे। रॉनी भाई वो अपने डिकोस्टा है ना? हाँ। अरे वो अपना बॉक्सिंग कराने वाला। हाँ। उसने अपनी अगली बॉक्सिंग चैंपियनशिप में से जग्गा को निकाल दिया। तो उसकी जगह एक नया बॉक्सर रखा भाई। तो अरे सुना है बड़ा खतरनाक बॉक्सर है भाई। तो यार, अरे वो नया बॉक्सर आपकी पुंगी बजा देगा। क्या बोला? नहीं ऐसा डिकोस्टा बोला। और तूने सुन लिया? नहीं मैंने तो कहा। क्या कहा? अबे कान के नीचे ऐसा पड़ेगा ना, सारी बॉक्सिंग भूल जाएगा। क्या बोलो? नहीं मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ रॉनी भाई, आपको थोड़ी कह रहा हूँ रॉनी भाई। मैं तो सूखे छुआरे, मरघट की लालटेन, उस बर्बाद फैक्ट्री की मीनार की बात कर रहा हूँ। क्या बोला बे? दादा
आप तो काम का नाराज हो गए। मैं तो डिकॉस्टा की बात कर रहा हूँ दादा। ठीक है हमने तो बोला। क्या बोला? अगर रोनी भाई को पता लग गया ना तो यहीं आके पोस्टर बना देंगे तेरा। और जानते हो उसने जवाब क्या दिया रोनी भाई? मैं जानता हूं, रोने लगा होगा, गिड़गिड़ाने लगा होगा, माफिया मांगने लगा होगा और रिक्वेस्ट करने लगा होगा कि रोनी भाई को मत बताना। और क्या? अबे हट। What? नहीं ऐसा डिकोस्टा बोला भाई। उसने बोला कि अबे हट, बड़ा है पोस्टर बनाने वाला, जाकर कह देना उस मुस्टंडे गेंडे रोनी से कि दिन पूरे हो गए हैं उसके। उसका बाप आ रहा, उसका बुर्ता बना ले रिंग में। वो साला पिद्दी रोनी को ऐसा बोला? हाँ भाई। तो गया डिकोस्टा, ये तेरी आखिरी चैंपियनशिप होगी जिसे तू आखिरी बार ऑर्गेनाइज करेगा। राइट भाई। ये तुम दोनों ने इसका नाम क्या बताया? अबे नाम कहाँ बताया भाई? तो मुहूर्त निकलवा के बताओगे क्या? बोलो नाम क्या उसका? रोशन। रोशन। जुड़वा है क्या? नहीं एक ही आदमी है। एक ही बॉक्सर। तो एक बार बोलो ना रोशन, बार बार रोशन 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 क्यों बोलते हो? रोशनदान मुझे क्या, ये तुम दोनों को इसके बारे में कुछ पता है? ये करता क्या है? कुछ खास तो नहीं रोनी भाई। हाँ लेकिन एक खास बात पता चली है रोनी भाई। क्या? अरे वो अपना जग्गा है ना, जग्गा। हाँ। अपना बॉक्सर। हाँ। इस नए बॉक्सर से मार्केट में भिड़ गया। फिर? अरे रोनी भाई एक पंच मार के जग्गा को धूल चटा दी। जग्गा हॉस्पिटल में है रोनी भाई। बहुत सीरियस है, दिमाग खराब हो गया उसका। याददाश्त चली गई। डॉक्टर कंफ्यूज है कि हॉस्पिटल से घर जाएगा या चमचा। तुम दोनों एक काम करो। हाँ भाई। ये पता करो कि ये रहता कहाँ है, कहाँ और कितने बजे प्रैक्टिस करता है, इसका ट्रेनर कौन है। फिर देखना ये रोनी इस रोशन की बत्ती कैसे गुल करता है। यस भाई। अरे खाओ ना, ताकत कहाँ से आएगी? लड़ोगे कैसे? एक मिनट बिना, एक मिनट। ओ यार ये आदमी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं मेरा मतलब है सेहत में हमारे रोशन से कुछ ज्यादा ही तगड़ा लग रहा है। अरे बाप रे, अरे बाबूजी ये फोटोग्राफ देखिए, इस फोटो के सामने रोशन भैया का फोटो एकदम एक्सरे की तरह लगेगा। तस्वीर में क्या है? तस्वीर तो किसी की भी अच्छी आ सकती है। दीना भाभी देखिए, फोटो देखिए, एकदम राक्षस की तरह लग रहा है वो आदमी। मेरा रोशन किसी राक्षस से कम है क्या? अरे मर्द यहाँ से नहीं, यहाँ से होता है। गुर्दे से? यहाँ से। फेफड़े से? यहाँ से। असलियों से? बाबूजी दिल से। वो तो बीना, वो पहले अपना ज्योग्राफिया तो ठीक कर ले। क्यों? और दिल राइट में नहीं लेफ्ट में होता है। एनीवेज बाबूजी मुझे पूरा यकीन है मेरा रोश पहले ही राउंड में उस बॉक्सर को चारों खाने चित कर देगा। कांग्रेचुलेशंस। अरे बधाई हो जी, मुबारक है। बॉक्सिंग कैंसिल हो गई। तुलक तुलक तुम तुलक तुलक तुम तुलक अरे तुलक कैंसिल नहीं हुई है, रोनी की खबर लेकर आया हूँ। आपके बारे में सुन के इतना परेशान है कि 2 लोग रख छोड़े उसने, गोगो और जोगो नाम के। इनकी जांच पड़ताल करने के लिए दोनों आज यहाँ पर आने वाले हैं पत्रकार बनके। आप भी रोशन साहब ऐसा कमाल दिखाइएगा कि दोनों याद रखें, दोनों चारों खाने चित्त हो जाए। अच्छा जी मैं चलता हूँ, बहुत काम है, अभी हॉस्पिटल जाना, एम्बुलेंस बुक करनी है। एम्बुलेंस? हाँ जी एम्बुलेंस। अरे फ्री स्टाइल मुकाबला है साहब, एक ना एक बॉक्सर तो शर्तियां मरता ही मरता है, और अगर नहीं भी मरता तो अधमरा तो हो ही जाता है। हाँ? लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप क्यों टेंशन लेते हैं जी? एम्बुलेंस में तो वो रोनी जाएगा, रोनी। हाँ मैं तो उसके लिए हॉस्पिटल में और शमशान में एक सीट बुक करने जा रहा हूँ। अब देखते हैं अपने रोशन साहब उसे हॉस्पिटल भेजते हैं या शमशान। अच्छा जी मैं चलता हूँ, बाय। यस अब देखना मेरा रोश क्या जलवे दिखाता है। हाँ जी कौन है आप लोग, किससे मिलना है? नमस्ते जी। नमस्ते जी मैं गोगो हूँ जी। और मैं जोगो हूँ जी। वो दैनिक न्यूज़पेपर है ना चीख पुकार, वहां से आए हैं, जर्नलिस्ट है। वो क्या है जी कि रोशन साहब का अगर इंटरव्यू मिल जाता तो हमारा जो पेपर है दैनिक चीख पुकार धन्य हो जाता। अच्छा आइए बैठो। हम तो पहले आपके घर भी गए थे जी, पता लगा आप लोग यहाँ पर हैं। जी जी। हाँ आई एम सॉरी रोशन जी आज किसी से नहीं मिल सकते हैं। नहीं मैडम, हमें तो सिर्फ 5 मिनट चाहिए थे ना। उठा के पटक देंगे, वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो उन्हें उनकी प्रैक्टिस में डिस्टर्ब करता है उन्हें वो उठाकर पटक देते हैं। ये आवाजें कहा ना उठाकर पटक देते हैं। हाँ पर इतनी आवाजें। हाथी के साथ प्रैक्टिस करेगा तो हाथी का आवाज आएगा ही ना। हाथी। फोन एक सेकेंड। हेलो
जी आप कैसे हाथी को भेजा है? जो हाथी आपने भेजा है बहुत कमजोर है, थोड़ा हेल्दी हाथी को भेज दीजिए। हाँ ओके। आपने क्या बोला जी? हाथी? हाँ जी, हमारा रोशन जी हाथी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हाथी को उठा के पटकते हैं और पटक के उठाते हैं। हाँ ये हाथी को मिली, आई एम सॉरी रोशन जी को मिली है। नहीं, मेरा ख्याल है प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम लोग कल आ जाएंगे। कल आते हैं। सॉरी, कल रोशन जी बहुत बिजी हैं, उनकी फील्ड प्रैक्टिस है। फील्ड प्रैक्टिस? उसमें क्या होता है? नहीं होना क्या है, कुछ नहीं जी, मामूली सी बात है। उसमें रोशन साहब भागती हुई ट्रेन को अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली से रोकते हैं। और ये जी ये हैं लिस्टें। इसमें उन लोगों के नाम हैं जो उनके साथ बॉक्सिंग करते करते घायल हुए, और इस लिस्ट में जी उनके नाम हैं जो उनके साथ बॉक्सिंग करते करते अपाहिज हुए। और कुछ भाग्यवान लोग, उनके नाम हैं जी जो बॉक्सिंग रिंग में ही उनके हाथों भगवान को प्यारे हो गए, बल्कि उनके दर्शन को आप कर ही चुके हैं। जी मच गई चीख पुकार। निकल लो, निकल, दिमाग खराब हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू चीख पुकार। मतलब चीख पुकार तो छप गया। तुम्हारा दिमाग कैसा क्या है? पागल हो गया तुम दोनों, पागल। कोई इतना बड़ा ताकतवर कैसे हो सकता? वो आदमी है या डायनासोर? डायनासोर ये रोनी भाई। अरे आपने उसे देखा नहीं है? राक्षस है, राक्षस। अबे प्रैक्टिस में डंबल्स की जगह हाथी उठाता है, चलती ट्रेनर रोकता है। 500 से ज्यादा तो मुकाबले कर चुका है, 1200 घायल, 1500 अपाहिज, 225 ऊपर। और अगर आप लड़े ना तो स्कोर पूरा 226। बहुत मारेगा रोनी भाई, कुत्ते की तरह पीटेगा भाई, बहुत धोएगा, तबियत हरी कर देगा। उसके बाद ये बचेगा। 3 कटोरे, 3 भिखारी, 3 बत्ती सिग्नल, देवदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। बस बंद करो अपनी ये टाउन टाउन। मेरा नाम रॉनी है, रॉनी, और रॉनी किसी से नहीं डरता। आने दो उसको सामने, एक ही पंच में मैं उसको रिंग में पछाड़ कर गिरा दूंगा। मैं रिंग में लोहे के ग्लव्स पहनकर उतरूंगा। लोहे के ग्लव्स? लोहे के ग्लव्स, लोहे के ग्लव्स पहन के लड़ेगा रॉनी? हाँ जी, यही शर्त है उसकी। अब तो मुकाबला लोहे के दस्ताने पहनकर ही होगा। इन शॉर्ट जो जिंदा बचेगा वही मुकाबला जीतेगा। जी नहीं, मतलब जी नहीं। हाँ? ये रहे जी आपके पैसे। हमारा रोशन ये मुकाबला नहीं लड़ेगा। चलो जी चलो। मिस्टर प्रेमजीत। क्या जी, क्या मिस्टर प्रेमजीत है? क्या समझ रखा आपने? ना अपने मासूम से बच्चे को लोहे के चने चबवाने दो। नहीं जी नहीं, अपने पैसे रखिए आप। रोशन ये मुकाबला नहीं लड़ेगा। चलो जी चलो। अरे जाते कहाँ हैं जी, सब समझ गया साहब। हम भी पुराने खिलाड़ी हैं इस धंधे के। नहीं, हक बनता है जी आपका, हक बनता है। ये लीजिए 5 लाख रुपए और पकड़िए। बस ये रहे 5 लाख, और मुकाबले के बाद 20 लाख से बढ़ा के 22 लाख रुपए दे देंगे बस। नहीं मिस्टर मारो, आप समझ नहीं रहे हैं। अरे समझ रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। हाँ? अरे 2 लाख और दे देंगे भाई, 22 से बढ़ा के 24 लाख। ठीक है? नहीं प्लीज, अब इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ फिर। अब उससे जाके बात करता हूँ। 1 मिनट। बड़े मियाँ के सूखे कबाब, इतनी देर से तुझे समझा रहे हैं नहीं लड़ना। समझ में क्यों नहीं आती तेरी बात? जब से तूने रानी सांड की फोटो मुझे दिखाई है, मेरी हालत खराब है। देख कैसे हवा निकली हुई है मेरी। बड़ी जवानी में मेरा राम नाम सत्य क्यों करना चाहता है? अबे बंद फैक्ट्री की बूढ़ी चिमनी, समझ जा यार, नहीं लड़ना। अबे ओ प्रेमजीत, ओ रोशन, ध्यान रखियो, मुकाबला तो तुझे करना ही पड़ेगा। अरे मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ यार। अरे ब्लैकमेल करने की भी कोई लिमिट होती है, याद रखना। इन्हीं पैसों में मुकाबला करना पड़ेगा, वरना मैं कोर्ट में जाऊंगा। जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे तुम्हारे साथ। ओए कमेंट ओ कोर्ट कचहरी की धमकी दे रहा है। रोशन जी, मैं अभी इसी वक्त रोनी के घर जाऊंगा। आज फैसला हो ही जाएगा। और या पार माफी मांगूंगा, पैर पकड़ के माफी मांगूंगा। पैर पकड़ने की नौबत ही नहीं आएगी बाबूजी। मेरी खस्ता हालत देखकर खुद ही माफ कर देगा मुझे। क्या वो बॉक्सर मुझे मारने यहाँ आ रहा है? हाँ, वो डिकोस्टा कहता है कि रोशन बॉक्सर बहुत गुस्से में है। अरे उसे तो बॉक्सिंग तक सब्र ही नहीं हो रहा है। वो सारा केस आज ही फाइनल करेगा। फुल एंड फाइनल। चलो भागो। अबे नहीं, भागना नहीं है, उस बॉक्सर के घर जाना है। वो अगर यहाँ आया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे विचार से उसके घर चल के पिटना ही ठीक रहेगा। हाँ, घर पे कम मारेगा। बंद करो अपना ये बंदर जैसा मुंह।
मामला आज ही आर या पार हो जाएगा। मेरे ग्लव्स निकालो। तैयार है बॉस। ये नहीं, लोहे वाले। पियो मेरे रोशन अली, तुम्हें मोहम्मद अली जैसे बनना है। पुत्र जाग छोड़, बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी, बाल्टियों। मालिनी पुत्र गजब हो गया, गजब। अयो सिर्फ 6 अंडे ही है। नहीं, बोलने वाले नहीं पुत्र। वो मिस्टर मारो का फोन आया था, पता बोल रहा था और रानी हमारे इस खोते की पिटाई करने यहीं आ रहा है। नहीं दिमाग देखो उसका। खोता कह रहा था अच्छा है जी, फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी बॉक्सिंग के मुकाबले को। मालिनी कुछ सोचो। हाँ என்ன सोचो, தலைக்கு மேல தண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் जान போना है ना मुड़न போना है ना। मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या? नहीं फादरिंगला जी, खोखले में सर दिया तो डरना क्या। मतलब पिटेगा ही पिटेगा। रोशन! रोशन बाहर निकाल। बहुत बड़ा अपने आप को समझता ना बॉक्सर। बाहर निकाल। आज मैं तेरी सारी की सारी बॉक्सिंग निकालूंगा। बाहर निकाल। कहाँ छुपा है तू? चिल्लाता क्या है? मैं क्या खड़ा हूँ? कह रहा था पंगा मत लो, साइज देख लो। ये बताओ फोन कहाँ करूँ, शमशान घाट या हॉस्पिटल? अच्छा हुआ केचुए जो तू खुद चलकर मेरे घर में आ गया। कम से कम तेरा क्रियाक्रम तो हो जाएगा, वरना मैं तेरे घर आता तो सिर्फ तेरा पाउडर ही मिलता। रोशन जी छोड़िए मत, पहली बार किसी ने आपको पुकारा रहा है। मालिनी पुत्र ललकारा है। कम ऑन रोशन अली, मशल के रख दो उसे मशल की तरह। ओए रोशन पुत्र, अरे पुत्र क्या रोशन दादा यार, बहुत दिन से कह रहे थे इंसान का खून नहीं पिया, आज वो तमन्ना भी पूरी कर लो। हाँ रोशन जी, आप कह रहे थे ना बहुत दिनों से आपने भुने हुए इंसान का गोश्त नहीं खाया। खाओ। ऑलराइट, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे माफ कर दो रोशन भाई, मुझे माफ कर दो। बचपन में मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया था, तब से पागलपन के दौरे पड़ते हैं और इसी दौरे में आपसे पंगा ले बैठा। मुझे माफ कर दो। बच्चों से तो गलती हो जाती है ना। मारने का तू आया था मुझे। मैं मरने आया था, मारने नहीं आया था। ओए, ये उतारो इसको, उतारो इसको। मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी, आज से छोड़ दी मैंने बॉक्सिंग। कल स्टेशन के बाहर ना रंगीन पानी बेचूंगा, आपसे मुहूर्त करवाऊंगा। आप जरूर आइएगा रोशन भाई। ओके, टच नहीं करना, फूट जाएगा। क्या? मेरा गुस्सा। शांत। ठीक है, तो तुझे माफ किया। अब रॉकेट बन और यहाँ से निकल। थैंक यू सो मच मेरे भाई। मैं आपके गले मिलना चाहता हूँ। एक बार नहीं। मन है मैं तो मिलूंगा।